لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نبر قلوبنا شعاع أنوار المحبة العلوية وجعلني من المتمسكين بولاية المرتضوية. وصلى الله على مبلغ رسالات الإلهية احمد مصطفى محمد مصطفى بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم الأئمة نجعلهم الوارثين. आज़ादारान मज़लूम करबला ये आज़ादारी ये मजालिस जिनके लिए पैगम्बर इस्लाम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले कि जो मजलिस में गम हुसैन में रोता है या रुलाता है या फर्श आज़ा पर आता है, मजलिसें सुनता है या मजलिसें पढ़ता है या आज़ादारों की खिदमत करता है, वो ऐसा है कि जैसे उसने मेराज में पैगम्बर इस्लाम की 40 मरतबा ज़ियारत की और वो भी अली इब्न अबी तालिब के साथ। आज़ादारी और आज़ादारों की खिदमत करने का सिला क्या है कि दुनिया तड़प रही है पैगम्बर की ज़ियारत के लिए, लेकिन आज़ादारी और आज़ादारों की खिदमत का नतीजा ये होता है कि इंसान पैगम्बर की ज़ियारत करता है। मैं जो साहिब जिम्मेदार हैं उन्होंने शुक्रिया अदा किया, मैं किसी का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, इसलिए भी कि ना ये हमारा फर्ज है, ना हमारी मजलिस है, ना हमारी इबादत है। जिस वजह से आप हजरात आए हैं, जिसकी खिदमत करने के लिए आए हैं, वो बीवी शुक्रिया अदा करेगी और उसी बीवी के शुक्रिया के नतीजे में आज हम जिंदा और आबाद शाद हैं। रहा मसला कि गैर कौम जो हमारी आज़ादारी में सपोर्ट करती है, करना भी चाहिए, जो नहीं करते उनसे हमें शिकवा और शिकायत है, इसलिए कि अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत की शर्त है। बहुत जगह से साया आ चुका है, काफ़ी जगह है जहाँ साया आ चुका है। यहाँ इंशाअल्लाह साए में रहेंगे तो इंशाअल्लाह महशर में भी साए में। मुश्किल वही है कि वहाँ साया मिल जाए। मौलाए कायनात की मोहब्बत की शर्त है साहिब ईमान होना, लेकिन हुसैन इब्न अली की मोहब्बत की शर्त है इंसान का इंसान होना।
तवज्जो करिएगा, इंसानियत पैदा हो जाए, इंसानियत का नाम है अखलाक। जो किसी का ख्याल करने लगे उसे इंसान कहते हैं। अब जो भी इंसान इंसानियत की मंजिल पर है वो याद हुसैन भी करेगा, खिदमत हुसैन भी करेगा, आज़ादारी हुसैन भी करेगा, आज़ादारों की खिदमत करेगा। जो नहीं करते उनसे मैं शिकवा इसलिए नहीं है कि वो अभी इंसानियत तक आए ही नहीं। तो दायरे इंसानियत में आ जाओ और सबको ये अजीम इबादत नहीं मिलती। सारी दुनिया इमाम मज़लूम करबला से फायदा उठा रही है। इस कहने का वक्त नहीं है, समझने की बात है। अगर 4-5 करोड़ करबला में अरबईन में गए तो किसके किसके कारोबार बढ़े? नहीं, मेरे अजीज तवज्जो करिएगा। किसी ने पानी बनाया, किसी ने टिकट बनाया, किसी की फ्लाइट, किसी का खाना। पूरी दुनिया जो सदक़े हुसैन पे जी रही है, नहीं कभी सोचा करो मेरे अजीजों। तो इल्म मोहतरम, मेरा मसला ये है, खुले आम गुफ्तगू हो रही है, दायरे इंसानियत में आ जाओ, हुसैनी बन जाओगे। अब जो इंसान नहीं है, जरूरी नहीं कि इंसान आप जानवरों को समझते हैं, कुछ ऐसे जानवर भी बामार्फत थे जिन्होंने रसूल को भी पहचाना, आले रसूल को भी पहचाना। नहीं, तवज्जो करिएगा मेरे। अब जनाबे आदम से लेकर कुछ ऐसे परिंदे, कुछ ऐसे जानवर जिन्होंने नुमाइंदे इलाही की ताज़ीम भी की और नुमाइंदे इलाही की इत्तिबा और पैरवी भी की। और यही वजह है कि हम सिर्फ इंसानों का नहीं, जो भी खादिमे रसूल और खिदमत इमाम हुसैन करते हैं, उन जानवरों का भी अदब और एहतराम हम करते हैं। तो लिहाजा जो आदमियत की मंजिल पर है वो दायरे हुसैन में आ जाओ, हम सबका अदब और एहतराम करते हैं। जिसकी आज शहादत की तारीख है। दूसरा पहलू, हमारे 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि 2 खसलत, 2 आदतें, 2 हैबिट इंसान की ऐसी है कि जिससे बड़ी कायनात में कोई इबादत नहीं है। एक अल्लाह के ऊपर ईमान, सिक़तो बिल्लाह, ईमान बिल्लाह, ये सबसे बड़ी इबादत। और दूसरा मोमिनीन के लिए फायदेमंद होना। सबसे बड़ी इबादत है कि इंसान किसी मोमिन के काम आए, किसी मोमिन के फायदे के लिए जिए। और अगर किसी मोमिन के लिए काम नहीं आते हो तो अली इब्न यक़ीन की मंजिल देखा। अली इब्न यक़ीन के इमाम ने जालिम हुकूमत में नौकरी करने की परमिशन इसीलिए दी थी कि तुम मेरे चाहने वालों के काम आओगे। नहीं, तवज्जो, ये 2 महीना 8 दिन की आजादारी हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे करती है कि हम ईमान बिल्लाह, सिक़त बिल्लाह, तक़वा इलाही, तवक्कुल परवरदिगार और मोमिनों के आपस में मामलात, मुरब्बत, मोहब्बत, भाईचारगी, उख़ुवत और एक दूसरे के फायदे के लिए जिंदगी, दूसरे से फायदा लेना सीखेंगे, नहीं बल्कि किसी के फायदे आना सीखेंगे। यही है जिंदा और मुर्दे में फर्क। अब नहीं, मैं वक्त नहीं है, जिंदा और मुर्दों में फर्क यही होता है। मुर्दा वो होता है जो किसी से काम लेता है, जिंदा वो होता है जो किसी के काम आता है। अरे नहीं, तवज्जो करिए। मुर्दा अब नहा नहीं सकता, कपड़े बदल नहीं सकता, कफन नहीं पहन सकता, उठ के जा नहीं सकता, कुछ लोग आए उनका हेल्प करें, यह है मुर्दा जो दूसरे से काम ले। जिंदा वो होते हैं जो दूसरों के काम आए। तो कम से कम जिंदगी का सबूत देते रहे। अगर किसी के काम आए, पड़ोसियों के काम आए, भाईचारगी के काम आए, इंसानियत के काम आए, पैगाम इलाही के काम आए। हुसैन ने यही तो बात दी थी। गैर कौमों में इमाम मज़लूम करबला की एक मुलाकात में उन्होंने अपने घर बार, मामलात, दौलत, सरमाया सब छोड़ा, कदम हुसैन पर आ गए। एक सलवात बाबा दे बुलंद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, तुम्हें बात अपनी
पहले दौर में जब मजमे को आगे बुलाना होता था तो जाकिर और उलमा क्या करते थे, किसी इमाम का नाम ले लेते थे, तो सारी पब्लिक खड़ी हो जाती थी और कहते थे थोड़ा आगे आ जाओ। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको खड़ा करूं फिर बुलाऊं, कोशिश करो कि आगे खिसकते आओ ताकि मामला आसानी से हल हो जाए। मिलजुल के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद। तो जो लोग आजादारी की खिदमत कर रहे हैं, आजादारी कर रहे हैं, खुदा उन्हें सलामत रखे, आबाद-ओ-शाद रखे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कैमरे वाले डिस्टर्ब होते हैं, जब उनके सामने आपके सर आते हैं ना, तो जो मजलिसें लाइव सुनते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो लिहाजा थोड़ा कैमरा बचा के आप हजरात मुंह होया करिए। बात हमारी ये चल रही थी कुल 15-16 मिनट में, क्योंकि हमें 4 बजे कहा गया था कि 4 बजे मजलिस खत्म करें, लेकिन इत्तेफाक की कि 4 बजे हमें, तो ये सारी गिनतियां हिसाब किताब अपने हाथ में आप रख के चलिए। ऐदान मोहतरम, बात ये चल रही थी आखिरी चश्मे हिदायत, आखिरी दिन आजादारी के विदाई प्रोग्राम। विदा का मतलब हम हुसैन को विदा नहीं करेंगे, विदा का मतलब मिशन हुसैन को विदा नहीं करेंगे, विदा का मतलब मकसद हुसैन को छोड़ नहीं देंगे। नहीं, तवज्जो करिए, ये सारी चीजें रहेंगी। विदा लफ्ज़ से विदा के लफ्जी माने हैं। रमजान में अलविदा जुमा कहते हैं। अलविदा जुमा का मतलब अलविदा जियारत, अलविदा आज़ादारी का मतलब टाटा बाय बाय नहीं, जाइए, बहुत ज़हमत हो चुकी। अलविदा के अरबी में लफ्जी माने ये है कि किसी से इंसान इतना करीब हो जाए, इतनी मोहब्बत बढ़ जाए कि जिसकी जुदाई इंसान को तकलीफ देने लगे। इस शर्त पे वो खुदा हाफिज कहे कि फिर दोबारा जल्द अज जल्द मुलाकात होगी। इसे अरबी में विदा कहते हैं। आपको अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत, वो जाने लगा, आपने उसे अलविदा कहा। अलविदा का मतलब नहीं कि हम छोड़ देंगे, कोशिश ये कि बहुत जल्द मुलाकात होगी। तो ये अलविदाई दिन का मतलब ये है कि हुसैन को हम अलविदा नहीं करेंगे। पूरी जिंदगी हुसैन से वाबस्तगी है। जो सांस ले रहे हैं वो हुसैन का सदका, जी रहे हैं वो हुसैन का सदका, इज्जत पा रहे हैं वो हुसैन का सदका। हुसैन से हमारा राबता रहेगा। हम इस दुनिया से जाएंगे तब भी जिंदा रहेंगे, इस दुनिया में रहेंगे तब भी हयात जावेदानी रहेंगे। तो इल्लाह मोहतरम, अब हमारी तीसरी बात आप हजरात के अज़ान आलिया में आखिरी चश्मे हिदायत, और यहीं पे बात तमाम करना। मेरी तरफ तवज्जो करिएगा, इधर उधर देखते न रहिएगा। इधर उधर देखने में बड़ी सी इबादतें ज़ाय भी हो जाती हैं। तो लिहाजा हम बिल्कुल मुतवज्जे रहे। बात ये चल रही थी कि इमाम अल्लाह के सिफात का मज़हर होता है। रात की बात याद है? उसके बाद इमाम वो होता है जो नबी के भी सिफात का मज़हर होता है। जो नबी की क्वालिटी है उसके वसी का भी तवज्जो करिएगा। अब कहां कहां किस नबी की बात करें? जनाब नूह, जो बद्दुआ के लिए हाथ बुलंद कर देते हैं। पैगंबर इस्लाम ने आवाज दिया, मेरे परवरदिगार अल्लाहुम्मा इहदिनी कौमी इन्नहुम ला यअलमून, ए मेरे परवरदिगार इस कौम की हिदायत कर दे, ये मुझे जानते नहीं। जो दुनिया फेंक रहे हैं, कचरे फेंक रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, पागल दीवाना कर रहे हैं, पैगंबर ने बद्दुआ के लिए हाथ नहीं बुलंद किया। तो ये जनाबे नूह थे जिन्होंने बद्दुआ के लिए हाथ बुलंद किया। अब किरदार आले मोहम्मद देखिए, मकाम मोहम्मद और आले मोहम्मद देखिए। जनाब इब्राहिम पत्थरों को नहीं, तवज्जो करिएगा, घसीटते हुए लेके जाते थे, ये खुदा नहीं है जो तुम्हारे लिए फायदेमंद न हो। तो आगर जो चचा था, उन्होंने कहा आज से अगर तुमने हमारे खुदाओं की तौहीन की तो हम तुम्हें संसार कर देंगे। चचा है, भतीजे को संसार कर रहा है। कब कर रहा है? जब चचा और
भतीजे का मजहब अलग हो तो चचा भतीजे को संसार करता है, जब चचा और भतीजे का मजहब एक हो तो चचा भतीजे से प्यार करता है। तवज्जो करिएगा, मसला बड़ा आसान है, नबूवत तक पहुंचना है मेरे अजीजों। और कदम आगे बढ़ा दीजिए। जनाबे मूसा, मैं बात तमाम कर चुका हूं, जनाबे मूसा नबी हैं, लेकिन अल्लाह ने एक मर्तबा पूछा, नबी की बात क्या करें, इस दौर के उलमा भी बनी इसराइल के अंबिया से अफजल हैं। तवज्जो करिए, जब ख्वाब में जब रसूल खुदा से जनाब मूसा ने कहा कि आपने ये कहा है कि मेरे उम्मती उलमा नबी मुरसल से अफजल हैं, तो मैं इम्तिहान लेना चाहता हूँ। ले लो। अल्लामा हिल्ली से मुलाकात जनाब मूसा की हुई। क्या तुम्हारा नाम क्या है? क्या मेरा नाम ये है, हिल्ली है, यहाँ का रहने वाला हूँ, ये किताबें लिखा हूँ, ये क्या? मैंने सिर्फ नाम पूछा है और आपने पूरी हिस्टोरी शुरू कर दी। क्या भूल गए अल्लाह ने आपसे पूछा था हाथ में क्या है? अब बेदार हो जाए, दो ही लफ्ज कहना है। अल्लाह ने जनाब मूसा जो पूछा था, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, तो ये नहीं कहा कि सिर्फ असा है, ये असा है, इससे पत्ते तोड़ता हूँ, इससे दरख्त बनाता हूँ, इससे जमीन पे गाड़ता हूँ, पानी निकलता है, इससे खाना खाता हूँ, बिस्तर बना लेता हूँ, बकरियां चराता हूँ। अल्लाह ने पूछा क्या था? ये पूरी 2 महीने का मकसद पूरा हो जाएगा एक बात अगर पहुंच जाए। अल्लाह ने पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है, कह देते असा और खामोश हो जाते, लेकिन इतने लंबे कसीदे पढ़ने की जरूरत क्या है? जनाब मूसा ने कहा क्योंकि ये असा से मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं ये सोचता था कभी कोई असा के बारे में पूछे तो सही, फिर मैं उसके फजाइल बताऊंगा। नहीं समझे मेरे अजीजों? एक छोटी सी अंगूठी पहनने वाले जब पूछते कहां से लाए, तो वो कहते हैं वहां तलाश किया, वहां बनवाया, ये फजीलतें सुनी, वो फजीलतें सुनी। भाई इतनी लंबी तारीफें क्यों? कहा इसलिए कि ये अंगूठी से मुझे मोहब्बत है। अब कोई लफ्ज हुसैन छेड़ दे तो इतने सारे फलसफे, इतने सारे हिदायतें, सारी फजीलतें क्यों हैं? क्योंकि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। नहीं तवज्जो किया मेरे अजीजों? मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा ये असा है, पत्तियां तोड़ता हूं, दरख्त बनाता हूं, बिस्तर बनाता हूं, जानवर चलाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। मूसा क्यों? का आज पहला मौका हुआ खुदा से बात करने का, तो मैंने कहा बात लंबी हो जाए। नहीं समझे मेरा जी? जिसे हम लाइक नहीं करते, सोचते हेलो कहाँ है, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, लेकिन जिसे लाइक करते हैं तो छेड़ छेड़ के बात बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नहीं मेरा जी, तवज्जो करिएगा। आवाज या हिल्ली, मैं तो सिर्फ नाम तुम्हें पूछ रहा था, तुमने इतनी बातें क्यों की? कि आज पहला मौका हुआ किसी नबी से बात करने का। नहीं, अब भी नहीं तवज्जो कर पाए, तो जनाब मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, तो उसके फजाइल बयान करने लगे। क्यों? कहा इसलिए कि ये मुझे पसंद है और मैं ये सोचता था कि मेरी पसंद को कोई छेड़े तो मैं फजाइल बयान करूंगा। ये सिर्फ जनाब मूसा का अमल नहीं है, ये खालिक का भी अमल है। जब जिब्रील ने पूछा था कि मेरे परवरदिगार चादर के नीचे है कौन, अरे नहीं तवज्जो करिए मेरे अजीजों, चादर के नीचे है कौन, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन है, बल्कि बेइज्जती व जलाली व इन्नी मा खलक़तु समा मबनिया वला अर्द मदहिया वला कमर मुरीदा वला शम्स मुदिया वला फल्क यदूर वला बहर यजरी वला फुल्क तसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसति अल्लज़ीना हुम तहतल के साथ। ए मेरे परवरदिगार इतने कसीदे क्यों? क्या मैं भी तो इन्हें पसंद करता हूँ। मैंने भी तो चाहा कि कोई इनके बारे में छेड़े तो सही। फिर मैं बताता हूं। अच्छा चलो, जनाब मूसा की बात खत्म। जनाब ईसा, किसी ईसाई ने एक सवाल किया था एक आलिम से कि तुम्हारे नबी इस दुनिया से जा चुके हैं, हमारे नबी जिंदा हैं। एक आदमी सो रहा है, एक आदमी बैठा हुआ है, भटका हुआ इंसान रास्ता किससे मालूम करेगा? तो एक इंसान ने कहा जो जाग रहा है उससे। कहा हम जीत गए, हमारे नबी जिंदा हैं। अरे नहीं तवज्जो,
हमारे नबी जिंदा, एक ही लफ्ज में कहूंगा, हमारे नबी जिंदा हैं, इसका मतलब मेरा मजहब स्ट्रांग है। का बात समझे नहीं? वो जिंदा जो बैठे थे वो भी सोने वाले का इंतजार कर रहे थे कि उठे तो बताएं, हम भी रास्ता इनसे मालूम करें। कहा नहीं, देखो हमारे नबी अफजल हैं, तुम्हारे नबी मफजूल हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हमारे नबी चौथे आसमान पर। नहीं, मैं इमाम ज़मान तक आ गया। मेरे नबी चौथे आसमान पर, तुम्हारा नबी जमीन पर। तवज्जो है? का बात सिर्फ इतनी है, तराजू के दो पल्ले होते हैं, जिस पर वजन हल्का होता है। नहीं, जो बोलना जानते हैं मेरे अजीजों, कोई चीज तौल लो, जो हल्का होता है उसका पल्ला ऊपर हो जाता है, जो वजनी होता है उसके पल्ले नीचे हो जाते हैं। अब तुम खुद समझ लो ईसा का मकाम नबी मुरसल से कितना बुलंद है। बात आ गई है मेरे अजीजों। ये सारे नबी, मैंने जो आयत पढ़ी इमामत का सिलसिला खत्म करके, विरासत, विरासत क्या है? वारिस होना। सबको वारिस नहीं बनाया। 1,24,000 नबियों के तमाम सिफातो कमालात के वारिस हैं हुसैन, और हुसैन के वारिस इमाम ज़मान। नहीं, इससे आसान तरीके से मैं नहीं आ सकता। इमाम ज़मान रसूल खुदा के भी अजमत के वारिस, सौलत हैदरिया के वारिस, इस्मत फातमिया के वारिस, इल्म हसनिया के वारिस, शुजात हुसैनिया के वारिस। हर इमाम की विरासत इमाम ज़मान तक है, लेकिन विरासत सबको नहीं मिलती। वारिस दो तरीके से होते हैं। आज आजादारी में जो बात मुझे कहनी थी यही है। वारिस कोई भी, इतनी बात तो जानते हैं, विरासत के मफाहिम को मैं छेड़ नहीं रहा हूं। मेरे पास तकरीबन 6-7 मिनट हैं, वो मसाइब के हैं और मैं तमाम कर दे रहा हूं। विरासत और वारिस दो तरीके का होता है। देखिए, बगैर वारिस के विरसा बाकी नहीं रहता। अरे नहीं मेरे, और ये याद रखिएगा, वारिस विरसे से अफजल होता है। मेरी तरफ तवज्जो करिएगा। कुरान के वारिस, दीन के वारिस, शरीयत के वारिस, जो वारिस होगा वो विरसे से अफजल होगा। भाई आप इस मकान के वारिस हैं, आप बड़े हैं ये मकान, वारिस विरसे से अफजल होता है। और वारिस दो तरीके के होते हैं। एक माँ बाप की विरासत को जाये कर देने वाले होते हैं। कहते हैं नालायक बच्चा है, माँ बाप ने कितना छोड़ा था सब बर्बाद कर दिया। नहीं, सब तक बात नहीं पहुंच पा रही है। माँ बाप ने बहुत कुछ छोड़ा, इज्जत छोड़ी, बर्बाद कर दिया औलाद ने, मकान छोड़ा, कारोबार छोड़ा, सब जाये कर दिया। ये भी वारिस है। और एक वारिस होता है कि माँ बाप ने छोड़ा कुछ नहीं, लेकिन उसकी विरासत को बढ़ाना शुरू कर दिया। नहीं तवज्जो किया? तो मेरे अजीजों, जिसने दीन जाये किया, इस्लाम जाये किया, कुरान की तौहीन की, आले मोहम्मद की तौहीन की, उसे यजीद कहते हैं। और जिसने रसूल खुदा की विरासतों को बढ़ाना शुरू कर दिया, उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। कम से कम नारे हैदरी में तो इज्तिमाई होनी चाहिए। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यहां से बात मैं शुरू करूं या यहीं पे मसाइब से ज्वाइंट हो जाऊं। तो अजीज़ान मोहतरम, जो विरसे को बढ़ाता जाता है, अच्छा विरसा है क्या? इसकी प्लानिंग, एक बात हुई थी मस्जिद नबवी में। इब्ने अब्बास ने, जब मस्जिद पूरी छलक रही थी सारे मुसलमानों से, इब्ने अब्बास ने जानबूझकर
अमीरुल मोमिनीन से कहा, बहुत सी जगह हैं, लोग बेचारे वहां नीचे फर्श के नीचे बैठे हुए, आप थोड़ा सा आगे आते जाइए, एक सलवात बावाज़े बुलंद पढ़ दे मोहम्मद वाले। सलवात बावाज़े बुलंद पढ़ दें। आखिरी बात जो पहुंच जाए मसाइब तक वो पहुंच गए, इसलिए कि जैसे जैसे शाम ढल रही है कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जिसने इस नेमत की कदर की है, पहचान लिया है, उस नेमत को छूटने का उसे एहसास शुरू हो। इब्ने अब्बास ने मौलाए कायनात से मस्जिद नबवी में एक सवाल किया, अली रसूल के वारिस हम हैं, मैं चचा हूं, जो रसूल ने छोड़ा है वो सारी विरासत और विरसा हमें दे दो। तवज्जो करिएगा, मौलाए कायनात समझ गए, आवाज कंबर रसूल के जितनी भी चीजें विरासत में है लेकर आओ। घोड़ा आया, तलवार आई, ज़रा आई, अमामा आया, का चचा ये लीजिए। रसूल का अमामा सर पे रखा, खड़ा होना चाहा, खड़े न हो पाए। अब क्या मेरे अजीजों, इससे आसान तो नहीं मैं पढ़ सकता। ज़रा पहनी रसूल की, उठना चाहा न उठ पाए, तलवार न उठा पाए, और घोड़े पे बैठना चाहा। तो अब्बास का कद इतना ऊंचा था रसूल के चचा के कि घोड़ा कहते हैं कि ऊंट भी अगर पांव को उठाए तो रसूल के चचा से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन जब रसूल का घोड़ा आया तो उसने हिनाना शुरू किया और रसूल के चचा को अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया। जब न अमामा पहन के उठ पाए, न ज़रा पहन के उठ के पाए, न तलवार उठा पाए, न घोड़े पे, तिकमता आवाज़ आली, यकीनन मैं वारिस नहीं हूं, इसलिए कि ये मासूम का लिबास है, मासूम ही के बदन पे फिट होगा। और मैंने कह दिया आपके मसाइब के इंतहा हो गई। मेरे अजीजों, उस वक्त रसूल खुदा ने आवाज दिया, बेटा हसन अब तुम पहनो। इमाम हसन मुर्तबा 4 साल के थे, 63 साल के रसूल का अमामा भी पहना, ज़रा भी पहनी, घोड़े पे सवार भी हुए, जाके बाहर घूम के आए भी। आवाज दिया, बेटा अब हुसैन अब तुम पहनो। नहीं तवज्जो किया मेरे अजीजों, इमाम हुसैन ने भी पहना। तो इसका मतलब यह है कि रसूल की विरासत सबको नहीं मिलती, जो रसूल जैसा हो। अरे नहीं तवज्जो किया। तो यानी मासूम का लिबास मासूम के बदन में आता है, ये है ना। अब मैं क्या करूं उन शख्सियतों को जो 13 साल की उम्र में जंगे सिफ़ीन में अली का लिबास अब्बास ने पहना, और 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में जनाबे अली अकबर ने हुसैन गरीब का लिबास पहना, और पूरा लिबास बदन पे फिट आ गया कि ये है विरासत। अजीजों, अभी अलम उठ के जा रहा था, एक अलम मदीना भी पहुंचा है। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत जब हुई तो इमाम हुसैन से बहुत वाबस्ता थी। जनाबे ज़ैनब ने बचपने में ख्वाब देखा था, मां से पूछा का बेटी अभी तुम्हारा नाना आ रहा है, अपने नाना से पूछ लेना। आज जो दरवाजा खोला है नाना के लिए तो जनाबे ज़ैनब ने खोला, नाना मैंने ख्वाब देखा है, वीरान मैदान है, हवा तेज चल रही है, मैंने एक दरख्त का सहारा लिया, दरख्त भी उड़ गया। ए नाना मैंने अजीब एक बात देखी कि इतनी तेज हवा चल रही थी कि मेरे सर से चादर उड़ गई। आज शरीकतुल हुसैन का मातम करना है, नहीं जो आमादा होके आए हैं कुछ हदिया करने के लिए इमाम हुसैन को। मौला 2 महीना 8 दिन रो नहीं पाए, कहीं ऐसा ना हो कि कल हाथ मलना पड़े।
लेकिन जनाब सैयदा ने आवाज दिया, बाबा जब हुसैन मेरी बेटी के करीब आते हैं तो मेरी बेटी जो रोती हुई हो खामोश हो जाती है, लेकिन जैसे हुसैन जुदा होते हैं नहीं, एहसास करने का मसाइब पढ़ने का नहीं, एहसास करने का है। मेरे अजीजों तवज्जो करिएगा, किस आलम में मैं तफसीली मसाइब नहीं, अब भी नहीं समझे कि करबला में जरिए इमाम हुसैन या जनाब अब्बास के, मेरी तरफ तवज्जो करिए, बच्चों को बिठा लीजिए, मेरी तरफ तवज्जो करिएगा। दो जुमले में जो रोने के लिए आए हैं, मेरे मसाइब का इंतजार न करना। अज़ादारों नहीं, मेरी तरफ तवज्जो कर लीजिए। मैंने इस साल एक अजीब मसाइब सुना है जनाब अब्बास की जरी के पास। अरब की औरतें मौला अब्बास की खिदमत में जब आती हैं जरी के पास, तो वो कोई लंबे चौड़े मसाइब नहीं पढ़ती, वह एक जुमला कहती हैं और चली जाती हैं, अब्बास तुम ही ज़ैनब के भाई हो। जो पहुंच गए हो सलामत रखे। अब्बास नहीं, मैं किसी मकसद के साथ, सुनोगे अज़ादारों, मैंने छोड़ दिया। जनाब अब्बास के 4 इम्तियाजात हैं। पहली मरतबा ये मसाइब मैं पढ़ने की जुर्रत कर रहा हूं, अगर आप तवज्जो है मेरी तरफ। जनाब अब्बास की शहादत में 4 इम्तियाज हैं जो किसी को यह नहीं मिला। पहला, किसी शहीद के आंख में तीर नहीं लगे। आलम जा रहा है मदीने में, नहीं मेरा दिल तवज्जो करिएगा, एक आलम का सवाल, अब्बास की आंख में तीर लगे, किसी शहीद की आंख में तीर नहीं लगे। 4 मसाइब जनाबे अब्बास ने इतने महसूस किए कि करबला में ये मुसीबतें अपने ऊपर ले ली। एक आंख में तीर, शर्म से ना रोए
में हाथ नहीं कटे। इसका सबब क्या है जानते हैं? जब एक जाकिर ने यह पढ़ा कि अब्बास के बाजू कलम हो गए, अब जो थक गए हैं मैं क्या करूं, आज फकीरी करो, भीख मांग लो, मौला अब्बास आपके सबके में रोने की दौलत दे दो, न रो पाओ तो चेहरा बना लो। जज़ाकल्लाह, जुलूस की तैयारी करो। सुनोगे जनाब सैयदा जाकिर से आके कहती हैं मेरे अब्बास के मसाइल पूरे पढ़ा करो, छुपाया न करो, मुझे बहुत पसंद है। कहाँ भी पूरे मसाइल पढ़ते हैं। कहा नहीं, मेरा लाल घोड़े से बगैर हाथ के गिरा कैसे था। सुनोगे अज़ादारों, अब्बास ने अपने बाजू क्यों कटवाए, ये मुसीबत क्यों ली है? इसलिए कि करबला से कूफा और शाम तक जनाब ज़ैनब 9 मरतबा गिरी है, लेकिन हाथ फंसे, गर्दन बंधा हुआ है। हाय मेरी शहजादी, अरे जब ऊंट से गिरती थी तो हाथ तो न थे, हाथ फंसे, गर्दन बंधे हुए थे। अब्बास ने ये भी मुसीबत, नहीं थक गए तो मैं छोड़ दूं, लेकिन चौथा इम्तियाज, सबका लाशा गंज शहीदा में आया है सिवाय अब्बास के। ए आका, मेरा लाशा गंज शहीदा में ना लेके जाना। इसकी भी वजह क्या है? क्या इसलिए कि मेरे आका हुसैन का लाशा 3 दिन, ये सब छोड़िए, आप आमादा हो जाइए, बेगोरो कफन नहीं। अब मेरे पास न जुर्रत है, हिम्मत है, लेकिन जिसके दिल अभी पत्थर के बने हुए हैं वो आमादा नहीं हुए। जब जनाब अब्बास की आवाज आई ना, आका मेरा सलाम ले लो, सुनोगे? नहीं सुना होगा। आका हुसैन मेरा आखिरी सलाम ले लो। हुसैन घोड़े पे सवार हुए, अब्बास की तरफ जाना चाहते हैं, कभी फिर पलट के खैमे की तरफ आनते हैं, कभी खैमे की तरफ, एक घोड़े मुझे अपने खैमे की तरफ लेके जाओ। जब खैमे के करीब आते हैं कहते हैं घोड़े मुझे मेरे भाई के पास लेके जाओ। तो छठे इमाम से पूछा इसकी वजह क्या है? कहा कि जब अब्बास घोड़े पे गिरे तो हुसैन को डर हुआ कहीं जालिम मेरी बहन ज़ैनब के खैमे पे हमला न कर ले, लिहाजा वहां जाते थे और कभी समझते थे मेरा भाई अब्बास अकेला है। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। महमिलें आ रही हैं, लेकिन कैसे? एक बुबी अम्मा हमें आजाद कर दिया गया। तो हम ऐसी महमिलों में नहीं बैठेंगे। नहीं मेरा, जो करबला से काफिला गया था वो कुल 64 बच्चे थे, लेकिन जब वापस आया है तो कुल 6 या 7 बच्चे बचे थे। ऊंट की भीड़ से बच्चे गिरते थे, माँ अपने बच्चों को संभाल भी नहीं पाती थी, इसलिए कि हाथ फंसे, गर्दन बंधे हुए थे। कुल 3 या 4 ऊंट वापस आया है। मैं कौन से मसाए पढ़ूं? बस मेरे अजीजों, सुनोगे आखिरी जुमला और बात तमाम हो गई, लेकिन अभी आंखों को रोकिएगा नहीं। एक कतरा फर्श आज़ा पे गिर जाए ताकि यह अमानत बन जाए। सुनोगे आज़ादारों, काले पर्दे लगाए जाएं, तैयारियां हो गई, सारी बीबियां कब्र सकीना पे गई। सकीना, वतन जाने का वक्त आ गया। करबला आई है, जनाब ज़ैनब ने अपने आप को गिरा दिया। पहला जुमला कहा भैया तुम्हारी अमानत क़ैद खाने शाम में रह गई। करबला से काफिला मदीना जा रहा है, बशीर आलम को लेके जा रहे हैं। मेरी तरफ तवज्जो करिएगा, आखिरी लफ्ज़ है। बशीर मौला अब्बास के आलम को लेके मदीने में दाखिल हुए। मदीना रहने के लायक नहीं है। ये आलम के रंग देखे, आलम के कलर देखे, आलम का अंदाज देखा, मोहम्मद हनफिया तड़प गए। आवाज है मेरे भाई अब्बास की खैर हो। अब भी नहीं समझे तो एक लफ्ज और है मेरे अजीजों। जब बशीर ने आवाज दिया हुसैन मारे गए, तो जनाब उम्मुल बनीन ने कहा क्या कहते हो, हुसैन मारे गए? कहा कभी भी आप हैं कौन? क्या मैं अब्बास की माँ उम्मुल बनीन हूँ।
एहतमाम के साथ सुनिएगा। जनाब उम्मुल बनीन ने जनाब फजल को लिया और मदीने के बाहर निकली। जब देखा खैमे के बाहर सैयद सज्जाद बैठे हैं तो एक मरतबा उम्मुल बनीन ने कहा, बेटा इस सईद से कह दो हट जाए, मुझे ज़ैनब तक जाना। इस सईद से कह दो हट जाए, मुझे ज़ैनब तक जाना है। सैयद सज्जाद करोगे, अम्मा क्या आपने भी मुझे नहीं पहचाना? मैं सैयद सज्जाद। नहीं, मैं सैयद सज्जाद। ये मेरे अजीजों, ये मालूमी में रहने वालों, इतनी गैरत तो आपको है। जब आपने नफूस के साथ, नामूस के साथ, अपनी बीवी बेटी के साथ आप कहीं बाजार में निकलते हैं तो चाहने वाले आपको सलाम भी नहीं करते कि इनकी महरम और इनकी नामूस है, इस वक्त इन्हें मुतवज्जो न करो। ए अम्मा, मुझे जान जान के बतलाया जाता है, अरे ये सैयद सज्जाद है, अरे ये अली की बड़ी बेटी, ये अली की छोटी बेटी। ए अम्मा, मैं मदीने में आ तो गया हूँ, लेकिन कैसे बर्दाश्त करूं? मेरे सामने मेरी पुपियों का तारुफ हो रहा था। सिला का वक्त, पूरा मदीना जमा हो गया। बशीर ने कहा, इस वक्त सैयद सज्जाद को लोग पुरसा दे रहे हैं, मेरा काम हो गया, मैंने मदीना पहुंचा दिया, अब मैं वापस आऊं। सुनोगे? चौथे इमाम ने दूर से इशारा किया, बशीर इधर आओ। जब बशीर करीब आए, कहा तुमने बड़ी मेहनत के साथ शाम से